हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रम्प की। तो उन्होंने टेस्ला को लेके इंडिया को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री कैसे लगाएगा, इंडिया बहुत अनफेयर है। अभी के टाइम पे 100% टैरिफ लग रहा है जो इंपोर्टेड कार्स है उसके ऊपर इंडिया के अंदर। फिर भी टेस्ला वाले क्लियर कर रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर लाने वाले हैं। कहा जा रहा है 21 लाख के आसपास में टेस्ला हमको ऑन रोड शायद दिखाई दे सकती है। हाँ, कई लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि भाई अगर यूएस की बात करके चले तो वहां पर महंगी है। क्या पता किस तरीके से आएगी, सब्सिडी के साथ में आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा। बाकी मान के चलो टैक्सेस तो टेस्ला वालों के लिए माफ होके ही रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क कहीं ना कहीं भाईचारा निभा रहे हैं। अगर हम जीरोधा की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन 50% बढ़ती हुई दिखाई दी है। सेम हमको जोहो के साथ में भी दिखाई दी है, 58% उनकी भी वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। अभी हुरून इंडिया की 500 रिपोर्ट निकल के आई है 2024 की। उसके अंदर अनलिस्टेड प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर सबसे ऊपर जीरोधा, जोहो जैसी कंपनीज दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी बात है भाई। आप देखो चार्ट के अंदर वैल्यूएशन देखो, पार्ले से आगे निकल गया। कितना पुराना ब्रांड है पार्ले। ड्रीम 11 भी इस लिस्ट के अंदर आ रहा है, ये भी एक बड़ी वाली बात है। अगर हम सोल स्टोर की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 24 का इनका जो रिजल्ट निकल के आया है प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहे हैं भाई। इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दिए है, एक्सपेंसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए है, जिसके चक्कर में प्रॉफिटेबल होती हुई कंपनी दिखाई दी है। इनके मार्जिन ऑलमोस्ट 5% के आसपास इंप्रूव हुए है। ये 1 रुपया कमाने के लिए 99 पैसा खर्च कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। मतलब प्रॉफिटेबल है, एक बात तो अच्छी है ही। अगर हम रेयर रैबिट की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 75 करोड़ पे पहुंच गया, 2.3x होता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। मजे की बात यह है, चार्ट देखो भाई, रेवेन्यू भी बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट उस लेवल पे नहीं बढ़े हैं और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जहां पर हम देखते हैं कंपनियां आज के टाइम पे स्केलिंग के नाम पे लॉस 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 करती है, ये लॉस नहीं कर रहे। इनका प्लान है इस साल 1000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू ले जाना और यूनिकॉर्न वैल्यूएशन तक पहुंच जाना। रिसेंटली ही इन्होंने पैसा रेस किया था, $24 मिलियन अभी तक ये रेस कर चुके हैं। 50 करोड़ तो A91 पार्टनर से रिसेंटली ही इन्होंने रेस करे थे। अगर हम कॉलेज देखो की बात करके चले, 128 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। उन्होंने पिछले साल से कंपेयर करके देखे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है। इनका जो लॉस है इंप्रूव हुआ है थोड़ा सा, बट मान के चलो फ्लैट ही है। बट इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 32% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि अच्छी चीज है। अगर एक कंपनी स्केल कर रही है, रेवेन्यू बढ़ा रही है और लॉसेस नहीं बढ़ा रही है तो इसको पॉजिटिव ही माना जाएगा। बट अगर दूसरे नजरियों से बात करके चलो तो भाई बात तो समझ में नहीं आती ना। इतना मोटा मोटा कंपनीज लॉस कर रही है मार्केट शेयर बनाने के नाम पे। $93 मिलियन ये रेस कर चुके हैं। जो लास्ट फंडिंग राउंड था जुलाई 2024 के अंदर, $138 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी पहुंच गई थी। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरली देखोगे ना, बहुत मजे वाली बात है। $138 मिलियन कंपनी की वैल्यूएशन है, $93 मिलियन रेस कर चुके हैं। तो कंपनी के पास में अभी होल्डिंग तो पड़ी नहीं है, इन्वेस्टर्स के पास में ही मेजर होल्डिंग है कंपनी की। तो जो फाउंडर्स हो गए, जो भी बड़े बड़े लोग हो गए कंपनी के अंदर, उन सबको ईसॉप मिल रहा होगा कंपनी का, उन सबको अच्छी खासी सैलरी मिल रही होगी, कंपनी के अंदर अलाउंसेस भी मिल रहे होंगे। कंपनी लॉस में जा रही है बट उनके पास में पैसा आ रहा होगा। और हम सुजुकी की बात करके चले तो 69,000 करोड़ रुपीस इंडिया के अंदर उनका इन्वेस्ट करने का प्लान है, मतलब तकरीबन $8 बिलियन आने वाले 6 सालों के अंदर। 2031 का उन्होंने टारगेट रखा है 4 मिलियन, मतलब 40 लाख गाड़ियां सालाना बनाने का। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा सुजुकी तो राज करती थी गाड़ियों की इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि बजट कार्स के अंदर सबसे बढ़िया यही होते थे। बट फिर टाटा इसके अंदर घुसा और मार्केट धीरे धीरे वो कैप्चर करने लग गया। अब देखते हैं फ्यूचर क्या रहेगा। क्या सुजुकी नंबर 1 प्लेयर बन पाएगा? जिस तरीके से पहले राज करता था वैसा बन पाएगा? बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो जो उनका एबिटा है वो 86,789 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जो कि रिकॉर्ड हाई है। 10% ईयर ऑन ईयर राइज दिखाई दिया है। क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात करके चले तो 17% से ज्यादा का राइज दिखाई दिया है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। तो बढ़िया चीज है भाई अगर इनके लिए देखा जाए तो। बाकी अडानी वाले साउथ इंडियन सीमेंट कंपनीज में से 2 कंपनीज एक्वायर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की मान के चले तो जेपी सीमेंट, जो कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग कर रहा है, शायद उसको अडानी ग्रुप खरीद सकता है। इसके साथ में जो मिड साइज सीमेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी खरीदने का प्लान चल रहा है, जिनकी 5 से 10 मिलियन टन की पर एनम की कैपेसिटी हो। स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के अंदर ढूंढा जा रहा है। तो भाई ये भी बहुत बढ़िया चीज है अगर देखा जाए ना। अब बड़े बड़े प्लेयर्स अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे लोग थे जो छोटा बिजनेस कर रहे थे, मैं छोटा बिजनेस नहीं कहूंगा 5 से 10 मिलियन टन पर एनम वाली कंपनीज को, बट आप मान के चलो इनको अब एक्चुअल पैसा मिलेगा यार। अब बड़े प्लेयर्स इनको एक्वायर करेंगे और ये एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करेंगे।
जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ सुनने में लगती है। अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो उन्होंने पहला सोलर साउंड बॉक्स निकाल दिया है, जो कि एक अच्छा इनोवेशन है। 2 बैटरीज़ लगाई गई है, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, एक सोलर पावर से चलेगी। इनका ऐसा कहना है 2 से 3 घंटा चार्ज करो और पूरा दिन भर चलाओ। अगर इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करोगे तो 10 दिन तक चल सकता है। पर जो रूरल एरियाज़ के अंदर, रिमोट एरियाज़ के अंदर स्मॉल मर्चेंट्स होते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है, जो कि स्मार्ट है। मुझे लगता है फ़ोन के अंदर भी ना कुछ सोलर चार्जिंग वाला सीन निकालो यार। मतलब कई बार ना मैं सपने के अंदर क्या करता हूँ, ऐसे सोचता हूँ टाइम ट्रैवल करके मैं पीछे पहुँच गया आज से 500 साल पहले और मेरी जेब में फ़ोन पड़ा है और मैं पीछे तो चला गया, फ़ोन तो है, कुछ टाइम के बाद बैटरी लो हो जाएगी, फिर चार्ज कैसे करूँगा भाई? अगर उसमें सोलर चार्जर या कुछ ऐसा सीन आ जाए तो मैं उसको चार्ज कर सकता हूँ। हाँ, टाइम लगाए चाहे 3 दिन में, 2 दिन में फुल चार्ज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा कुछ फीचर आना चाहिए, ऐसा कोई छोटा कवर निकाल दो। मैंने अमेज़न पे सर्च भी मार के देखा, कुछ-कुछ ऑप्शंस है बट थोड़े से फिशी से लगे मुझे। अगर हम जियो की बात करके चले तो उन्होंने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया है टीवी के लिए, जियो टेली ओएस उसका नाम रखा गया है। जो इनके खुद के जो बॉक्सेस आते हैं उसके अंदर ये ओएस अपग्रेड होता हुआ दिखाई देगा। अभी के टाइम पे ये कुछ स्मार्ट टीवी ब्रांड के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है 21 फरवरी से हमको, मतलब आज से थॉमसन, कोडैक, बीपीएल, जेवीसी जैसे टीवीज़ के अंदर इनका ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे सकता है। बढ़िया चीज़ है भाई। अभी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएँगे और सारे कंटेंट को, लोकल कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। अभी के टाइम पे तो कहीं न कहीं अनफेयर एडवांटेज तो इनके पास आती हुई दिखाई दे रही है। जियो और हॉटस्टार के मर्जर के बाद में अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा तो अपने कंटेंट को और पुश कर पाएँगे। बाकी इंडियन नेशनल स्पेस सेंटर ने 500 करोड़ का स्पेस इनोवेशन फंड निकाला है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। वो चाहते हैं इनोवेशन, कमर्शियलाइज़ेशन स्पेस सेक्टर के अंदर प्रमोट हो और मेरे को भी लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। 25 करोड़ पर प्रोजेक्ट तक का इनका टारगेट भी है, कुछ पार्शियल फंडिंग देने का। 60% स्टार्टअप्स की कॉस्ट भी कवर करने का प्लान है और 40% जो लार्जर इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए। तो मतलब बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। हाँ, सवाल ये आ सकता है कि 500 करोड़ में स्पेस के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, बट भाई कुछ तो हो रहा है। मुझे लगता है अगर इंडिया ने ये स्पेस सेक्टर को थोड़ा पहले ओपन कर दिया होता है ना, अपने बड़े प्लेयर्स को, अब कोई लोग बोलेंगे कि भाई तू कैपिटलिस्ट है, बट मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स जैसे रिलायंस को 90s के अंदर ही आने दिया होता स्पेस के अंदर, तो भाई आज शायद स्पेस के अंदर और बड़े रेवोल्यूशन हमको शायद इंडिया में दिखाई दे सकते थे। अगर हम निकोला की बात करके चले तो उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। एक जमाने में $30 बिलियन की कंपनी थी ये। शेयर प्राइसेस देखो कैसे भागते हुए दिखाई दिए नेगेटिव तरीके से। अभी के टाइम पे जो लिस्टिंग प्राइस है ना, 500 मिलियन से $1 बिलियन के बीच में इनकी मार्केट कैप है, बट जो लाइबिलिटीज है ना वो 1 बिलियन से 10 बिलियन तक की है। तो तभी इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। बैंड बजा पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैश बर्न हो रहा था। यही रीज़न है, मैं मज़ाक बनाता हूँ जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स होती है ना उनका, कि भाई कंपनी ग्रोथ के नाम पे बहुत दबा के लॉस कर रही है, दबा के लॉस कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं इन्वेस्टर डिपेंडेंसी हो जाती है कि इन्वेस्टर पैसा देगा तभी कंपनी आगे चलेगी। इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा तो कंपनी आगे नहीं चल पाएगी। इस चक्कर में लॉन्ग रन पे दिक्कत आती है। बाकी डीपसीक की बात करके चले तो पहली फंड रेजिंग कर सकते हैं अभी तक। अगर देखा जाए 2 साल पहले इसको निकाला गया था, एक सब्सिडरी थी ये, एक हेज फंड की। उन्होंने ये सब कुछ कैपिटल प्रोवाइड करी, बट अभी पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर ये डीपसीक कहीं न कहीं छा गया है, तो अब सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है अलीबाबा से पैसा रेज़ कर सकते हैं, तो मज़े की बात देखो ना, चाइना में बड़ा प्लेयर अलीबाबा, अलीबाबा डीपसीक को सपोर्ट करेगा। यूएस के अंदर बड़ा प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट, वो ओपन एआई को सपोर्ट करेगा। लेट्स सी कौन जीतता है, क्या होता है। बाकी तो ये खबरें भी आ रही है कि डीपसीक का जो यूज़र डेटा है, वो बाइटडांस के पास में शेयर हो रहा है। एज़ अ साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक्यूज़ किया है, बंद कर दिया भाई, एप्पल स्टोर से भी हटा दिया है, ऐप स्टोर से भी हटा दिया है डीपसीक को, और यही कहा जा रहा है कि भाई ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अब कहानी ये है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इसको चेक किया था, बाइटडांस का एनालिटिक्स ये यूज़ कर रहे थे, इसलिए कहा जा रहा है भाई डेटा जा रहा है। तो अगर ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो और खतरनाक हो जाएगा डीपसीक के लिए, कि भाई बाइटडांस से, जो कि टिकटॉक का ओनर है, वहां से उनके पास में यूजर बिहेवियर का डेटा आएगा, मतलब अंत लेवल का सोशल मीडिया का कंजम्पशन डेटा, लोग कैसे सोचते हैं, किस कंट्री में किस टाइप का कंटेंट देखते हैं, कैसे वो कमेंट करते हैं, किस टाइप का कंटेंट ट्रेंड में रह रहा है, जिससे सारा बिहेवियर सीख पाएंगे। रिसेंटली मैंने ग्रॉक की तारीफ करी थी कि भाई जो एलॉन मस्क का ग्रॉक है वो बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्स बैक्ड है, उसकी जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है वो ट्विटर मतलब एक्स से हो रही है। अब सिमिलरली मान के चलो डीप सीक की ट्रेनिंग अगर बाइटडांस मतलब
जितने भी बाइट डांस के प्रोडक्ट्स है उससे होने लग जाए, एमआई वालों से भी ये डेटा लेने लग जाए, अलीबाबा जैसे बड़े इन्वेस्टर्स इनके पास में आ जाए, तो भाई ये भी आग लगा देंगे। ऑल तो पहले ही लगा रखे हैं पर और ज्यादा लगा पाएंगे। अगर हम कोडियम की बात करके चले तो कोडियम एआई की वैल्यूएशन भी 2.5x होती हुई दिखाई दी है 6 महीने के अंदर, $2.8 बिलियन पहुंच गई। ये कोडर्स को हेल्प करते हैं, ये एक तरह का मान के चलो एक्सटेंशन है या आप कह सकते हो प्लगइन है, जो आपके कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर के अंदर चला जाता है और आपको कोडिंग में हेल्प कर देता है। अभी रिसेंटली इन्होंने एआई कोडिंग असिस्टेंट कर्सर भी निकाला जो आपके लिए कोड कर रहा है पूरा पूरा, मतलब एजेंट्स वाला काम कर रहा है। बाकी एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे टेक न्यूज नहीं आती है, ये एजेंट क्या होते हैं कैसे काम करते हैं वो टेक न्यूज वाले चैनल के ऊपर ही समझाऊंगा। कई लोगों का मिक्स रिव्यू आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं यहीं पे टेक डालो, कई लोग कह रहे हैं नहीं डालो। सिंपल सी बात यार, टेक न्यूज मैं यहाँ नहीं डालूंगा, ये क्लियर है मेरा, वहीं पे डालूंगा टेक न्यूज, क्योंकि ये बिजनेस चैनल है, बिजनेस ही डालते हैं। क्योंकि आजकल टेक न्यूज भी बहुत ज्यादा होने लग गई है, एआई न्यूज भी बहुत ज्यादा होने लग गई है, और वहां पे गारंटी नहीं है कि डेली आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में एक डाल दिया करूं, जब मुझे लगेगा हाँ भाई बहुत सारी न्यूज आ रही है तो मैं जल्दी डाल दिया करूंगा। बट मेरा आइडिया ये है, जब भी मैं वीडियो बनाऊं 15-20 मिनट टाइप वीडियो बना पाऊं, ताकि आपके पास बहुत सारी न्यूज हो। अगर हम मर्सिडीज की बात करके चले तो उनकी सेल 40.5% घटती हुई दिखाई दी 2024 के अंदर। ये बड़ी बात है भाई, अर्निंग भी नीचे दिखाई दे रही है, इनका एबिट भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ नीचे जा रहा है। अभी इनका प्लान है कि अपने मॉडल को रिफ्रेश करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे, ताकि 2027 तक ये और बेटर हो पाए। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी बढ़ाने का प्लान कर रही है। आईटीसी की शेयर्स पर नुकसान दिखाई दिया है इसकी वजह से, बट एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि शायद उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस जीएसटी इंक्रीज से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स भी तो बच रहा है। इनकम टैक्स बच रहा है तो ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा ये चीजें करी जाएगी। बाकी मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 50% लगा दो जीएसटी, 100% लगा दो, जिसको करना है ना वो करेगा, करना है तो प्रॉपर बैन करो, फिर आए ना मजा। तो बाकी कल की मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फ्लैट ही दिखाई दी है, कोई परसों वाला हाल मान के चलो, स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और जो निफ्टी 50 है वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश दिखाई दी है, बट नेगेटिव साइड पे दिखाई दिया है। हमारी करेंसी की बात करके चले तो करेंसी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, जो कि अच्छी चीज है, और गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। क्यों दिए हैं, हमने लास्ट न्यूज में इसके बारे में बात करी थी कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कर देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।